जिस तरीके से हमेशा हम कहें कि सियासत होती रही, विपक्ष जिसने प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी सियासत की तमाम सवाल उठा दिए, तो अभी भी विपक्ष बेचैन नजर आता है। उसको लगता है कि राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने 400 सीटों का एजेंडा सेट कर लिया। एक रिपोर्ट देखिए। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए। राम की नगरी में आस्था का सैलाब है। अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और अब एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। रामपथ भक्तों से अटा पड़ा है। पूरी अवधपुरी राम नाम के जय घोष से गूंजयमान है। भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेसब्र हैं। जो रामलला के दर्शन कर चुके वो खुद को धन्य मान रहे हैं। जो दर्शन करने के लिए कतार में हैं, वो अपने प्रभु को देखे बिना वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन राम रंग में रंगी इस अयोध्या पर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भक्तों की इस भीड़ को देखकर विपक्ष डरा हुआ है। वोट बैंक को बचाने के लिए डर वाली सियासत शुरू कर दी गई है। आस्था के इस ज्वार का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता विशेष समुदाय को भड़काने में कर रहे हैं। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने ध्रुवीकरण वाली राजनीति को हवा दी है। इससे पहले कई बार ओवैसी ऐसे बयान दे चुके हैं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी ज्ञानवापी और मथुरा का सहारा ले रहे हैं। राम और राम मंदिर पर सियासत करने में इंडी गठबंधन के नेताओं में होड़ लगी है। राम मंदिर के दर्शन से दूरी बना चुकी ममता बनर्जी मंदिर पर सियासत से पूरी नहीं बना पा रही हैं। जहां उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, वहीं बीजेपी को घेरने के लिए देवी सीता का सहारा लेते बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया। आमी आमार धर्मके आमी सम्मान जानाते पारबो ना, तार कारण आमार मने मृतदेहगुलोके श्रद्धा जानाते इच्छा करछे। चुनावी फायदे के लिए सियासतदान अपने हिसाब से मुद्दों को हवा दे रहे हैं, साथ ही उससे फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कई राज्यों में इंडी गठबंधन के नेता बटे नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दूरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। इंडी गठबंधन के नेता लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी ओवैसी और ममता के सुर में सुर मिलाते हुए एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल खड़ा किया। रामकाज में पूरा देश जुटा था, लेकिन विपक्ष को ये कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का लगा। न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना, आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया। चलिए आपको मुबारक हो, लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहाँ भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे अब हो गया, काम कब करोगे? विपक्ष ने राम मंदिर पर सियासत शुरू की तो बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार के काम गिना डाले। साथ ही विपक्ष के खींचतान और जनता को गुमराह करने वाली राजनीति पर कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं
जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया। राम के